राधे राधे प्रिय भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीना की भोलेनाथ की एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कथा इस प्रकार है। सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक वृद्ध अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा मन में विचार किया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले जा आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर सुशील थी और संस्कारी भी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, घर की अपनी और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। अब अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे और अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन बूढ़ा अंबानी ने मुझे मना कर दिया है। कहा घर पे ही पूजा कर लो। आपके बेटे ने मुझे जाने से मना कर दिया। मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुन बहू उदास हो गई, कुछ न कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू से जलाने रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वो बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा कि आप क्यों उदास हो गई हो? तो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया, मेरे पति भी मना कर दिए हैं। ये लड़कियां बोली, चिंता मत करो, हर रोज इस समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर बहुत खुश हुई और रोज उसके साथ मंदिर जाने लगी, जहाँ वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती। और उसने कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इस लड़कियों पूजन सामग्री से पूजा करी, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी और पूजा कर घर आई। घर आकर अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी नाक में नथ है। ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि कहाँ गया नथ। ऐसे ही दोपहर हो गई तो अचानक पास ही नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी मुझे पता नहीं, शायद कहीं गिर गई हो। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ गई थी, जाकर ढूंढ लेंगे। बोली, सुबह पानी भरने गई थी तो तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखेंगे। दोनों वहाँ पहुँचे। सास बहू जब उपले आज थापे थे, सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने तोड़े, दोनों के उपले में से एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो ये एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसमें से सास ने एक बार पर सारे उपले को तोड़ कर दिया। अब सास उपले तोड़ती जाए और उसमें से एक नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि यह क्या माजरा है? बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की है और उन्होंने मुझे अपनी सारी नथ वापस कर दी है। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा था कि सावन मास में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है कि अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से
सावन का स्नान किया, पूजा किया, पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब माता के घर अन्य धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोले बाबा, आप जैसी कृपा बंधु एवं अपनी उसकी बहू पर की है, वैसे ही इस कहानी को सुनते और कहते हुए हुंकार भरते हुए सब पर करना। जय भोलेनाथ। आइए दूसरी कहानी भोलेनाथ की सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक बहुत ही सुंदर कहानी है। बलिया के एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बहुत बीमार थी और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। राजू मेहनत मजदूरी करता, कभी दूध बेचता, कभी किसी खेती में काम करता और फिर घर आकर माँ की सेवा करता। सावन का महीना अब शुरू हो गया था। गांव के सारे युवक कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। नाचते गाते बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। राजू की दिल इच्छा थी कि वह एक बार कांवड़ ले जाए, लेकिन हालात उसे उसकी इजाज़त नहीं देती थी। उस रात उसकी माँ ने उनसे कहा, राजू भोलेनाथ सच्चे मन से जो मांगे वे जरूर देते हैं। तू चाहे तो इस सावन में अपनी भक्ति कर सकता है। हमारी भी ये भगवान भोलेनाथ सुन ले। राजू ने माँ की बात को दिल पर ले लिया और राजू कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा। राजू ने नंगे पैर बिना चप्पल केवल एक पुरानी धोती और एक सस्ती प्लास्टिक की कांवड़ लेकर हरिद्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में वे हर शिव भक्त की सेवा करता, किसी को पानी देता, किसी की मदद करता और हमेशा बोल बम बोलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कई जगहों पर उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे यह बच्चा क्या कांवड़ ले जाएगा, खुद तो देखभाल तो कर नहीं सकता और कांवड़ लेने चला है। लेकिन राजू सिर मुस्कुराता और आगे बढ़ता रहता था। फिर हरिद्वार पहुँचते समय जब वे गंगा जल लेने पहुँचा तो उसकी आंखें में आंसू थे। वे शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, भोलेनाथ, मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस माँ की बीमारी मेरे से देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी भक्ति सच्ची है तो बस मेरी माँ को ठीक कर देना। उसी रात जब राजू गंगा तट पर सो रहा था, उसने सपना देखा। सपने में एक साधु उसके पास आए और बोले, सच्चे बच्चे, तूने निस्वार्थ प्रेम से भगवान को पुकारा, अब तू घर जा, तेरी माँ ठीक हो चुकी है। राजू की आँख खुली। उसने अपना सपना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसने मन में एक अजीब सी शांति थी। अब राजू जैसे ही वापस गांव लौट गया, जैसे ही वे घर पहुंचा तो माँ वहाँ हैरान रह गया। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्वस्थ, और वो मुस्कुरा रही थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, राजू, तूने भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारा और देख, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तू गंगा जल लेकर चला। उसी दिन मुझे गहरी नींद आई और सुबह उठी तो जैसे सारी बीमारी ही चली गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और सब राजू को गले लगाने लगे, उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। इस तरह भोलेनाथ ने राजू और उसकी माँ पर कृपा की। तो यह थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ केवल बड़े बड़े दान से ही नहीं, सच्ची भावना से, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और भोलेनाथ की कृपा आज आप सब पर यूं ही बनी रहे। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और साथ ही चैनल हमारे कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसी तरह जो भोले बाबा का सोमवार व्रत कथा सुनता है और पढ़ता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये रही सोमवार व्रत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।